मित्रों नमस्कार। मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उप्रेती भीमताल से, और मैं आज आया हूँ रेखा जी के पास। और ये रेखा जी हैं और ये थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि इनको क्या समस्या थी और कितने टाइम से थी और कितना टाइम दवाई लेते इनको हो गया है और उससे कितना रिलीफ है। तो रेखा जी आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपको और क्या आप मेडिसिन ले रहे थे उस टाइम? हाँ, मुझे डायग्नोज हुआ था अर्थराइटिस, है ना? जी। हाँ, अर्थराइटिस 4-5 साल से मैं दवाई ले ही रही थी। 4-5 साल से ले रहे थे आप? 4-5 साल से जी दवाई ले रही थी। जी। एलोपैथी। जी। एलोपैथी में ये था कि शुरू में तो थोड़ा ठीक लगा जी। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे एसिडिटी होने लग गई थी। ठीक है। एसिडिटी होने लगी थी, मैं कुछ खा नहीं रही थी जी। तो भूख भी मेरी कम हो गई। फिर बीच में मुझे छोड़नी पड़ती थी ये दवाई। अच्छा, दिक्कत परेशानी पैदा होती है हाँ इससे? हाँ जी। फिर मुझे छोड़नी पड़ती थी, मुझे L52 वगैरह लेती थी मैं। जी। तो उसके बाद फिर थोड़ा आराम होता था, फिर 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद फिर मैं शुरू करती थी। ऐसे करते करते तो अब दवाई पे ही मुझे डॉक्टर ने कहा आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, गठिया की प्रॉब्लम जो है वो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी आपको? हाँ, ऐसा कहा उन्होंने? ये कह रहे थे जी। मुझे पूरी जिंदगी ये दवाई आपकी चलती रहेगी। अच्छा, ठीक इसको है। छोड़िए मत और एक्सरसाइज करते रहिएगा जी। करके कहा। फिर बीच में मुझे थोड़ी 1 हफ्ते बाद दवाई खाती थी तो दिक्कत होने लगती थी लीवर। अच्छा, जैसे एलोपैथी दवाई 1 हफ्ता हुआ हाँ, खाते हुए 1 हफ्ते। तो जैसे एसिड बनना हो गया, एसिड बनना, पेट खराब टाइप का हुआ, भूख हाँ, लगनी बंद हो गई, भूख लगनी बंद हो गई, कमजोरी टाइप की रही। कमजोरी टाइप जी। हाँ, तो अभी जैसे आप मेरे से मुलाकात हुई आपकी, किसी संपर्क में आपको बताया किसी ने वैद्य जी हैं करके, हाँ, फिर तो अभी कितना टाइम हो गया दवाई खाते हुए आपको मेरे से? अब मुझे हो गया 6ठा महीना मतलब शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो जी। गई है 6ठे महीने की। तो जब आपने तो शुरुआत अभी में दवाई ली, हाँ। महीने से 2 महीने शुरुआत करी, तो क्या पहले के मुकाबले कुछ आराम रहा आपको? पहले के मुकाबले आराम है। आराम जो है। मुझे बीच में जो दिक्कत होती थी वो दिक्कत नहीं है। वो मैं नहीं आराम है। से दवाई खा लेती हूँ। जी। हाँ, एसिड दवाई वगैरह खा बन रहा ले है रही हूँ आपको? और इतना दर्द नहीं हो रहा है। बीच में मैं कोई हैवी वर्क कर लेती हूँ तो उससे मुझे थोड़ा दिक्कत हाँ, है। हैवी वर्क करेंगे तो हाँ, थोड़ा रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा हाँ, रेस्ट मांगती है हाँ, चीजें। हाँ। अच्छा, और जैसे एसिड वगैरह पहले आपको बनता था एसिड वगैरह कुछ नहीं। और भूख जो नहीं लग रही थी आपको? हाँ, थोड़ी भूख लगनी शुरू हुई। मैं शाम को रोटी नहीं खा पाती थी। अब खा कभी रहे हैं? मजबूरी में आधी रोटी 1 रोटी ऐसे खाती थी, लेकिन अब मैं 2 रोटी 3 रोटी खा लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। खा लेती और हूँ। पेट वगैरह ठीक से साफ हो रहा है आपका? पेट ठीक हो रहा है। बहुत ठीक सर, बीच में थोड़ा मुझे लेना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, लिक्विड। हाँ वो जरूरी है। वो लेना पड़ता है। हाँ, वैसे लेकिन उससे वैसे ठीक है मतलब आपको? हाँ, ठीक है। दर्द में भी काफी रिलीफ है? दर्द में भी काफी ठीक है। जी, बहुत सुंदर। तो अभी ये ट्रीटमेंट थोड़ा और चलेगा और धीरे धीरे मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है करीब 1.5 डेढ़ साल तक चलता है। अच्छा। बाकी डिपेंड ऑन आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके हिसाब से मिला है। जहां आपने 4-5 साल पहले एलोपैथी दवाई खाई है, अभी आपको 6 महीने हो गए हैं, तो बड़ी कृपा है भगवान की। आयुर्वेद का बड़ा सहारा भी है जी, तो भगवान धन्वंतरी की कृपा है, तो अच्छी बात है। ये है कि रेगुलर दवाई लेते जी। रह रही हूँ। रेगुलर दवाई लीजिए हाँ। और थोड़ा सन बाथ वगैरह हो गया, हाँ। गुनगुने पानी से नहाना हो गया, गर्म पानी पीना हो गया, गरिष्ठ भोजन कोई नहीं करना हुआ इसमें, तो बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है जी। तो आज मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की और मैं चाह रहा था कि भगवान धन्वंतरी की कृपा रहे, आराम रहे और मतलब निरोगी रहे आप। तो ये थी रेखा जी जो 7 ताल साइड में रहते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, और भगवान की कृपा से, भगवान धन्वंतरी की कृपा से इनको काफी अच्छा रिलीफ है जी। मैं वैद्य दयानंद उप्रेती भीमताल से। धन्यवाद। नमस्कार।